आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन आपसे लगातार ये अपील करता आ रहा है, कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सावधानी जरूर बरतें। अनावश्यक घर से न निकले, शासन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन से कोई भी कुप्रभाव नहीं है और फालतू अफवाहों में न पड़कर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मैंने और मेरे साथियों ने भी वैक्सीन करवाया, जिसके बाद अभी तक कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है और वैक्सीनेशन ही कोरोना का उपाय है। जांच से पहले ही पीएम आवास में बदल दी गई दुकानें, तहसीलदार व जनपद सीओ मौके पर पहुंचकर की जांच। शासकीय भूमि पर निर्माणाधीन मिला पीएम आवास। भारतीय जनता पार्टी के मंडल मोहंद्रा अध्यक्ष के रिश्तेदार द्वारा तालाब की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने एवं कुछ लोगों द्वारा पीएम आवास के नाम पर दुकानें बनाने के मामले को पीएचए ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। इसके तुरंत बाद ही एसडीएम पवई रजरा शर्मा ने जांच टीम का गठन किया और जांच के निर्देश दिए। जांच टीम में तहसीलदार संध्या तिवारी व जनपद पंचायत के सीओ प्रसन्न चक्रवर्ती भी को शामिल किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने तो जांच के निर्देश देने में कोई कोताही नहीं की, लेकिन जांच करने वाली टीम 4 दिन बाद मौके पर पहुंची, जिसके चलते पीएम आवास के नाम पर बनाई गई दुकानों को आवास में तब्दील करने का पूरा मौका मिल गया। जब मौके पर जांच टीम पहुंची तो उन्हें मोहंद्रा के में किसी पीएम आवास में उनके दुकानें बनी नहीं मिली, जबकि हमारे पास उपलब्ध फोटोग्राफ में दुकान साफ नजर आ रही थी। पीएम आवास को दुकानें बनाने की खबर के तुरंत बाद ही यदि जांच होती तो हकीकत सामने आ सकती थी, लेकिन जांच टीम को शासकीय भूमि पर पीएम आवास बनते जरूर नजर आया है। अधिकारियों की माने तो ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लोगों के पास स्वामित्व के दस्तावेज नहीं होते, जिसके चलते बिना जांच ही पीएम आवास स्वीकृत कर दिए जाते हैं। यहाँ भी यही हुआ है। बताया जाता है कि दो लोगों के मकान शासकीय भूमि पर बनते मिले हैं, जिसके संबंध में तहसीलदार निराकरण कर आगामी कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा हटाने की मुहिम हमेशा चलाई जाती रही है, लेकिन रसूखदारों को छोड़ दिया जाता है। रसूखदारों के दम पर अतिक्रमण फल फूल रहा है। अब देखना है कि इस मामले में वही कार्रवाई होती है जो अन्य लोगों के साथ हुई। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व मोहंद्रा में भी शासकीय भूमि पर बन रहे गरीब के पीएम आवास पर अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया था, लेकिन इस मामले में अतिक्रमणकारियों के रिश्तेदारों की पहुंच व रसूख के आगे शायद अधिकारियों का साहस जवाब दे गया है। यदि ऐसा हुआ तो क्षेत्र में अधिकारियों के प्रति घोर नाराजगी देखी जाएगी। इस कार्रवाई पर संपूर्ण क्षेत्र के लोगों की निगाहें जमी हुई हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भगवान भोलेनाथ को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों के निराकरण नहीं होने से आहत है स्वास्थ्यकर्मी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देकर मांगे पूर्ण किए जाने का लगातार अनुरोध किया जा रहा है। उसके बावजूद उनकी मांगों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशान होकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आगामी समय में हड़ताल पर जा रहे हैं। उसके पूर्व उन्होंने भगवान भोलेनाथ मंदिर में ज्ञापन देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन पिछले 8 दिनों से लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। कर्मचारियों की सरकार से सीधे मांग है कि सरकार द्वारा जो भी नीति 2018 में बनाई गई थी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उसका लाभ अभी तक नहीं मिला है एवं वे अभी भी आधे वेतनमान पर काम कर रहे हैं। उसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए कर्मचारियों को नियमितता के विरुद्ध 90% वेतनमान प्रदान किया जाए। कोरोना काल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में आयुष चिकित्सक डोर टू डोर स्क्रीनिंग के साथ साथ ही आरआरटी एवं एमएमयू टीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। वह कार्य बाधित होगा। लैब टेक्नीशियन लगातार सैंपलिंग में व्यस्त हैं, उससे सैंपलिंग का कार्य भी प्रभावित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम वैक्सीन का कार्य कर रही हैं, जिससे कि वैक्सीन कार्यक्रम भी प्रभावित होगा। फार्मासिस्ट एवं स्टाफ नर्स के कारण ओपीडी एवं आईपीडी की सेवाएं प्रभावित होंगी। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में कई प्रशासनिक कर्मचारी हैं, जिनसे कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ध्वस्त होने का खतरा है, क्योंकि हमारी ये मांग कोई नई नहीं है। सिर्फ सरकार द्वारा ही पूर्व में नीति बनाई गई थी और अभी तक उनको लागू नहीं किया गया। इससे व्यथित होते हुए बार बार मांग करने के बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी जा रही। मजबूर होकर हमें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। जिले के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहे।
कमलनाथ एफआईआर से युवक कांग्रेस में आक्रोश, गांधी चौक पर सरकार के विरुद्ध किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरुद्ध भोपाल में क्राइम ब्रांच थाने में बीते रोज 23 मई को 2 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के विरोध में आज मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के आह्वान पर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी के नेतृत्व में कोरोना गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए विरोध दर्ज किया है। मामले को वापस लिया जाने की मांग की को लेकर दोपहर 1 बजे युवक कांग्रेसी कुछ पदाधिकारी गांधी चौक पर पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जिला युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी ने कहा कि कोरोना से मौत हो रही है और जब पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं जो सरकार के द्वारा छिपाई जा रही हैं, इससे भाजपा सरकार तिरमिरावटी और विपक्ष की आवाज दबाने को इस तरीके से मामला दर्ज किया जा रहे हैं जो निंदनीय है। श्री अवस्थी ने कहा कि केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जिस तरीके से कोरोना मरीजों को सुविधाएं मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं। सलेहा पुलिस ने जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री की वितरित। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र मीणा के निर्देशन पर जिले के थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में जरूरतमंदों गरीबों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। इसी कड़ी में सलेहा थाना प्रभारी थाना पुलिस द्वारा भी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित की गई तथा उन्हें हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी अभिषेक पांडे, सहायक निरीक्षक शिवमणि शुक्ला सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। ब्रजपुर थाना पुलिस द्वारा जरूरतमंदों को बांटी गई खाद्य सामग्री। पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र मीणा के निर्देशन पर थाना प्रभारी ब्रजपुर सिद्धार्थ शर्मा के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन, चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य सामग्री पहुंचाकर मदद की गई। अभी हाल ही में आतिश शुक्ला की मृत्यु हो गई है। उनके परिवार पर बड़ा संकट आ चुका है क्योंकि घर पर कोई भी कमाने वाला नहीं है। परिवार में बच्चे तथा उनकी पत्नी हैं। उनके घर पहुंचकर पुलिस द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार मुकेश कुमार जैन, जिनकी मृत्यु कोरोना वायरस के चलते विगत 17 मई 2021 को रीवा मेडिकल हॉस्पिटल पर मृत्यु हो गई थी, उनके घर भी पुलिस द्वारा भोजन सामग्री दी गई तथा थाना प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा ने आगे भी पीड़ित परिवारों को पुलिस की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक राकेश सिंह बघेल, आरक्षक सुरेंद्र कुमार सहित अन्य स्टाफ शामिल रहा। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डीएमओ को दिया ज्ञापन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 5 जून 2018 की शासन की नीति के अनुसार नियमित कर्मचारियों के वेतनमान का न्यूनतम 90% वेतनमान देने की स्वीकृति होने के बाद भी लागू न किए जाने के विरोध में 24 मार्च से सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके संबंध में संविदा स्वास्थ्य संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र अनूप सोनी ने प्रांतीय संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ज्ञापन खंड चिकित्सक अधिकारी देवेंद्र अभिषेक जैन को सौंपा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की काम और कलमबंद हड़ताल से ओपीडी, एएमसी, पीएमसी, जांच, डिलीवरी, बच्चों का वैक्सीनेशन और कोविड-19 के तहत हो रहे वैक्सीनेशन, जांच और प्रसूति सहायता भुगतान जैसे अनेक समस्याओं से स्वास्थ्य विभाग प्रभावित होगा, जिससे आम जनों को भी खासी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कोरोना काल के भयानक संकट में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कोई न कोई समाधान अवश्य निकालना चाहिए ताकि आम गरीब जनता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना न पड़े। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर अनूप सोनी, संजय सिंह परिहार, ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर अमोल मार्के एवं संविदा कर्मी सत्येंद्र सिंह सिंगर, रुद्र प्रताप सिंह परमार, अर्चना सिंह, बबली अहरवार, राजकुमारी, माया सिंगरोल, उमरे, राकेश पुरी सहित अनेक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ज्ञापन सौंपा। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। मंदिरों में चोरी करने वाले चोर को अजयगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से मंदिर से चुराया गया सामान एवं नकदी जब्त। अजयगढ़ थाना क्षेत्र में कई दिनों से मंदिरों से हो रही चोरियों को लेकर अलग अलग आवेदकों की शिकायतों में थाना अजयगढ़ में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध चोरी के अपराध क्रमांक 424/19, 388/20, 239/21 कायम किए जाकर विवेचना में लिए गए। लगातार मंदिरों में हो रही चोरी की घटनाओं को पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मेंद्र मीणा द्वारा गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पताड़सी एवं गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी अजयगढ़ निरीक्षक अरविंद किशोर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया जाकर चोरियों का खुलासा करने निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी अजयगढ़ द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए सभी मंदिरों में नजर रखने हेतु
पुलिस बल लगाया गया। अज्ञात चोर द्वारा अजयगढ़ कस्बे में प्रसिद्ध माता महेश्वरी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी को सूचना देते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई। मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया एवं नाम पता पूछा गया, जिसके द्वारा अपना नाम पता बताया गया और मंदिर में चोरी करने की बात को कबूल किया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उक्त व्यक्ति द्वारा कस्बा अजयगढ़ में खदियर मंदिर, बगराजन माता मंदिर, महेश्वरी माता मंदिर में चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी गया मसूल का बरामद किया गया। उक्त चोर दिन में अलग अलग मंदिरों के आसपास घूमकर मंदिर के बारे में जानकारी एकत्र कर लेता था, उसके बाद रात में घटना को अंजाम देता था। चांदी के 2 मुकुट, चांदी की 4 आंखें, नकदी 1083 रुपये और एक साइकिल पुलिस द्वारा जब्त की गई है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर, एसआई रतिराम प्रजापति, अनिल सिंह राजपूत, एएसआई रामअवतार पटेल, राकेश गर्ग, प्रधान अधीक्षक विस्केटू रावत, संतोष तोमर, अशोक अहिरवार, आरक्षक आइमा सेन, खेमचंद राय, नरेंद्र कुमार, मनीष विश्वकर्मा, सुधीर रजाजिया, प्रमोद पाल, मनोज पटेल, राजेश कुमार होमगार्ड, सैनिक विश्वनाथ का सराहनीय योगदान रहा। सड़क किनारे से गाँव ना तो नहीं साफ आओ आगे साइड जहाँ जेल होगी जो मोहल्ला के कैमरा में उनमें और देख लो। अजयगढ़ को मिली नई एम्बुलेंस। अस्पताल में कोई भी एम्बुलेंस नहीं थी, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कोविड-19 के चलते भारी दिक्कतें सामने आ रही थी। मरीजों को जिला अस्पताल रेफर करने के बाद भी एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि अजयगढ़ की एम्बुलेंस सुविधाएं 108 पर निर्भर थी। 108 के कॉल लगने के बाद गाड़ी के लोकेशन के हिसाब से गाड़ी उपलब्ध होती थी, क्योंकि 108 की सुविधा पूरे जिले में संचालित होती है और इसका संचालन चिकित्सा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड भोपाल से होता है। अजयगढ़ अस्पताल में कोई एम्बुलेंस न होने पर बीएमओ डॉक्टर पवन द्विवेदी ने उक्त समस्या से क्षेत्रीय विधायक व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को अवगत कराया। तो समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक दीदी से एक एम्बुलेंस अजयगढ़ अस्पताल को उपलब्ध कराई, जो आज अजयगढ़ पहुंची, जिसका विधि विधान से संजय सुगेरे ने व अन्य लोगों की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर अजयगढ़ क्षेत्र में मरीजों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात आज मिल गई है, जिसमें आम लोगों को इस सुविधाओं का लाभ मिलेगा एवं भोपाल फोन न लगा के स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी। बीएमओ डॉक्टर पवन द्विवेदी ने बताया कि न्यूनतम एवं निर्धारित दर पर यह एम्बुलेंस अजयगढ़ के मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। अवैध शराब बिक्री करने वालों पर की गई कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी भगवान सिंह परिहार के मार्गदर्शन में आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पांडे द्वारा पन्ना शहर के विभिन्न इलाकों पर दबिश दी गई, जिसमें आगरा मोहल्ला में पावर हाउस के पीछे आलम खान पिता मुन्नू खान 34 वर्ष के रिहायशी मकान से 15 पाव गोवा विस्की जब्त किया। बस स्टैंड बेनीसागर मोहल्ला में दिलीप तिवारी पिता रतिराम तिवारी उम्र 48 वर्ष से 18 पाव देसी मदरा मसाला जब्त की गई। गाड़ी खाना रानीगंज मोहल्ला से अजीत खान पिता रहमान खान उम्र 34 वर्ष के घर से 32 पाव देसी मसाला मदरा जब्त की। पहाड़कोटी के पास से इरफान खान पिता मुबीन खान उम्र 23 वर्ष से 35 पाव देसी शराब मदरा जब्त की। इंद्रपुरी कॉलोनी में रतिराम अहिरवार पिता बुद्धू अहिरवार उम्र 48 वर्ष के मकान से 26 पाव सादा मदरा जब्त की गई। उक्त शराब लगभग 9,000 रुपये की विभाग द्वारा बताई गई है। सभी 5 आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्यवाही में आरक्षक देवधर शर्मा, रवि प्रकाश मिश्रा, नगर सैनिक मोतीलाल मोहन सिंह, ओम प्रकाश शामिल रहे। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 18 व्यक्तियों के काटे चालान। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए कोविड कर्फ्यू का पुलिस द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिस ने सोमवार को कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 18 व्यक्तियों का चालान काटा। पुलिस अधीक्षक पन्ना दरबार मीना के निर्देश पर गुनौर में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण से रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
इसी क्रम में गनौर थाना प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह बघेल व शिवराम नायक एसआई के नेतृत्व में पुलिस टीम गनौर द्वारा लगातार बाजार में क्षेत्र में घूम कर लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है तथा जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को थाना क्षेत्रों में पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलने वाले दुकानदार को समझाइश दी जा रही है कि शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों बिना मास्क पहने बाजार बंद के बाद भी अनावश्यक रूप से बाजार क्षेत्र में घूमने वाले 18 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। रामपुर खरीदी केंद्र में तुलाई मशीन खराब होने से खरीदी रही बाधित, बंद किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी लाइन। अमानगंज क्षेत्र के किसानों की गेहूं खरीदी के लिए शासन ने रामपुर में पनामा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से खरीदी कार्य किया जा रहा है, जहां मशीनों का खराब होने से किसान पूरी खरीदी के दौरान परेशान होता रहा। आज फिर घंटों से मशीन खराब होने की वजह से गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है, जिससे खरीदी कार्य बंद है और किसानों के ट्रैक्टर की लंबी लाइन खरीदी केंद्रों पर लगी हुई है और सुबह से किसान अपनी उपज बेचने के लिए इस चिलचिलाती धूप में दिन भर मशक्कत करता रहा, क्योंकि यहाँ किसानों की खैर खबर लेने ना तो कोई अधिकारी पहुँचते हैं और ना ही जनता के हिमायती कहे जाने वाले जनप्रतिनिधि या नेता उनकी सुध लेते हैं, जिससे कंपनी के कर्मचारी अपनी मनमर्जी से कार्य करते हैं और चाहे वह खरीदी कार्य बंद कर देते हैं और चाहे जब चालू कर देते हैं और मशीन खराब हो जाए तो फिर तो उनके लिए एक खरीदी न करने का एक अच्छा बहाना मिल जाता है। किसानों का कहना है कि यदि कंपनी की मशीन ठीक से कार्य करती और लगातार व्यवस्थित रूप से धुलाई और खरीदी कार्य चलता तो ना तो किसान परेशान होना पड़ता और ना ही खरीदी केंद्र पर ट्रैक्टर की इतनी लंबी लाइन लगती। घर घर जाकर की जा रही सैंपलिंग। महिला बाल विकास अधिकारी उदल सिंह ने जनता से अपील की, टेस्ट जरूर करवाएं, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। जिले में लगातार संक्रमण बढ़ रहा था, उसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं। इसी अनुक्रम में पन्ना कलेक्टर के निर्देशन में घर घर जाकर कोविड की सैंपलिंग की जा रही है, जिससे कि संक्रमित मरीजों का पता लगाकर कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लगातार हो रही सैंपलिंग से कोरोना की चेन को जिला प्रशासन सफल हुआ है। हर दिन लगभग 50 से 100 लोगों की सैंपलिंग हो रही है और कोरोना संक्रमित मरीज ना के बराबर मिल रहे हैं। आज 50 के लगभग सैंपलिंग हुई और एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। टोटल हमारा टारगेट 7 स्थानों का है, जिनमें से 5 स्थानों पर सैंपलिंग हो चुकी है। 25 सैंपल अभी तक लिए हैं, जिनमें से सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। आवश्यकता होने पर ही मास्क, सैनिटाइजर, पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकलें और किसी प्रकार के बुखार, सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण होने पर टेस्ट कराएं। समय से पता चलने पर उसका समय से इलाज किया जा सकता है। वैक्सीनेशन को भी लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में। वैक्सीनेशन को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं सब गलत हैं। भ्रांतियों में लोग ना पड़ें। अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन ही कोविड-19 से बचाव का स्थायी समाधान है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार के कारण बारिश का जल सहेजने में नाकाम 2.5 करोड़ का दिया तालाब। बुंदेलखंड विकास पैकेज में हुए भ्रष्टाचार के कारण जिले भर में सैकड़ों करोड़ की लागत से निर्मित दर्जनों तालाब एवं बांध बारिश का जल सहेजने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी प्रकार पन्ना जनपद अंतर्गत पहाड़ी खीरा क्षेत्र में ग्राम दिया में वर्ष 2012 में 2 करोड़ 55 लाख की स्वीकृति राशि से बनाए गए इस तालाब में ठेकेदारों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से इतना भ्रष्टाचार किया गया कि यह तालाब बारिश का जल सहेजने में पूरी तरह नाकाम है। क्षेत्रवासियों द्वारा जो इस तालाब से अपने खेतों में सिंचाई और पशुओं को पेयजल के साथ साथ क्षेत्र का जलस्तर सुधारने की उम्मीद लगा रहे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अनेकों आवेदन, ज्ञापन, शिकायतों एवं समाचारों के बावजूद आज दिनांक तक इस तालाब की मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। तालाब के साथ साथ नहर का निर्माण भी बहुत ही घटिया तरीके से किया गया था, जिसका खामियाजा क्षेत्रवासी आज भी भुगत रहे हैं। बताया जाता है कि बारिश का पानी कुछ ही समय में बहकर स्थानीय किसानों के खेतों में भर जाता है, जिससे प्रतिवर्ष दर्जनों किसानों की फसल सड़ जाती है। इस तालाब में सुधार के प्रयास आज दिनांक तक नहीं किए गए। वर्ष 2012 में स्वीकृत हुए इस तालाब का निर्माण पूर्ण होने के बाद लगातार क्षतिग्रस्त होता गया और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा आगामी बारिश में जल के सहेजने के लिए इस तालाब को जीर्णोद्धार एवं मरम्मत की मांग उठाई है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन द्वारा इस मामले में
क्या कदम उठाया जाता है। अवैध शराब सहित आरोपी को अजयगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एक तरफा जहां पूरा जिले में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा दिन रात काम किया जा रहा है, वहीं अवैध नशे के कारोबार को रोकने में भी पुलिस लगातार तत्पर दिखाई देती है। पन्ना के पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के द्वारा भी पूरे जिले में अवैध नशे के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश अभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। इसी तारतम्य में अजयगढ़ पुलिस के द्वारा नगर के पुराने पावर हाउस में अवैध शराब सहित एक आरोपी को पकड़ा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर अजयगढ़ के पुराने पावर हाउस में अवैध शराब लिए एक व्यक्ति उसे बेचने के फिराक से खड़ा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास लगभग 22 क्वार्टर देसी प्लेन शराब की मिली है, जिसकी कीमत लगभग 1800 रुपये आती गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 234/21 में धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी अरुण गुरु, सहायक उप निरीक्षक कुंज बिहारी, आरक्षक आईवत, आरक्षक खेमचंद, आरक्षक मनीष की सराहनीय भूमिका रही। मत बागन के 4 शावकों की जिम्मेदारी संभालने वाला बाघ बना चर्चा का केंद्र। पन्ना टाइगर रिजर्व में 8 माह के 4 शावकों की मां युवा बाघन की अज्ञात कारणों के चलते मौत के बाद अनाथ हुए 4 शावकों की जिम्मेदारी नर बाघ पिता ने संभाल ली है, जिसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का यह बाघ पार्क अमले के साथ साथ दुनिया भर के वन्य प्राणी प्रेमियों के बीच चर्चा और प्रशंसा का विषय बना हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा इसका वीडियो मीडिया कर्मियों को भेजकर यह जानकारी दी गई थी कि यह वीडियो 22 मई 2021 का बताया जा रहा है, जिसमें नरबाग के आसपास चारों शावक चट्टानों पर अटखेलियां कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत के बाद लगभग 8 माह उम्र के 4 बच्चों को लेकर पार्क प्रबंधन सहित दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों को चिंतित देखा जा रहा था। पिता द्वारा बच्चों की देखरेख एवं भोजन व्यवस्था संभालने पर वन्य प्राणी प्रेमियों एवं पार्क प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृत बाघिन के चारों शावक एवं नरबाग पूरी तरह से स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं एवं पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में विचरण कर रहे हैं। नरबाग को रेडियो कॉलर पहनाया गया है ताकि जीपीएस एवं सैटेलाइट के माध्यम से उसकी निगरानी की जा सके। बाघ के माध्यम से चारों शावकों की भी निगरानी की जा सकेगी। कुल मिलाकर बाघ शावक स्वस्थ एवं सुरक्षित मिलने एवं शावकों की जिम्मेदारी बाघ द्वारा उठाए जाने से पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रेमियों ने राहत की सांस ली है। इनकी निगरानी के लिए 2 प्रशिक्षित हाथियों के साथ टाइगर रिजर्व अमला तैनात किया गया है। बाघ द्वारा इस प्रकार अपने पार्टनर बाघिन के बच्चों की जिम्मेदारी संभालने का मामला काफी अनोखा बताया जा रहा है, जिसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। तेंदुपत्ता बना रोजगार का साधन सबसे बेस्ट क्वालिटी का बताया जा रहा है कोरोना का तेंदुपत्ता। वैश्विक आपदा के दौरान उद्योग विहीन जिले के श्रमिकों का सहारा बने जंगल। जिले की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसी है। अधिकतर ग्राम जंगलों से लगे हुए हैं, जहां प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य प्रारंभ होता है, जो इस वर्ष भी शुरू हो चुका है। कोरोना संकट काल में जहां हजारों मजदूरों का रोजगार छिन गया है, वहीं वनोपज से आज भी लोगों को भरपूर रोजगार एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त हो रही है, जैसा कि वर्तमान में तेंदुपत्ता के रूप में देखा जा रहा है। पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल अंतर्गत आने वाले धर्मपुर रेंज के ग्राम कोडरा में के तेंदुपत्ता में सबसे बेस्ट क्वालिटी बताई जा रही है। यहाँ की फसल एकत्रित करने वाली सविता लोध ने बताया कि हमारा गांव जंगल से लगा हुआ है, जिसके चलते यहाँ रोजगार के रूप में कृषि के अलावा वनोपज भी सहारा है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 सैकड़ा तेंदुपत्ता की गड्डियाँ फड़ में पहुँचा रहा है, जिसका उन्हें 250 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से भुगतान ऑनलाइन होता है। इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति लगभग 500 रुपये का तेंदुपत्ता प्रतिदिन संग्रह कर रहा है। वर्तमान में यहाँ 22 मई से तेंदुपत्ता संग्रह का कार्य प्रारंभ होना बताया गया है, जो लगभग 1 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहक को 250 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से बोनस एवं अन्य कई योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी भी दी गई है। वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्रह का कार्य तेजी से चल रहा है। वन विभाग के अधिकारियों एवं तेंदुपत्ता ठेकेदार द्वारा तेंदुपत्ता फड़ का निरीक्षण कर संतुष्टि जताते हुए प्रशंसा की गई है। इसके अलावा रामपुर, पैगनपुर, पंचमपुर, सिद्धपुर, हीरापुर आदि क्षेत्रों में भी तेंदुपत्ता संग्रह का कार्य तेजी से चल रहे हैं की जानकारी मिली है।
स्थानीय संग्राहक सुबह से तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल पहुंच जाते हैं और दोपहर तक वापस घर आकर गड्डियां बनाना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते शामिल किए जाते हैं। यह गड्डी 250 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से हिसाब से रजिस्टर में दर्ज हो जाती है, जिसका भुगतान कुछ समय बाद संग्राहक के खाते में होता है। इसके अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्रह का कार्य चल रहा है, जिसमें जंगल से लगे ग्रामों के निवासी एवं अधिकतर आदिवासी तेंदुपत्ता संग्रह के कार्य में लगे हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किए जा रहे राशन किट एवं भोजन के पैकेट। वैश्विक आपदा की दूसरी लहर के दौरान पन्ना जिले में कोरोना कर्फ्यू एवं धारा 144 लागू होने से जिले के अधिकांश कार्य होने से दैनिक मजदूरों, लकड़ी बेचने वालों एवं फेरी वालों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसे में नगर के कुछ समाज सेवी कार्यकर्ता जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आकर राशन किट एवं भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। इसी प्रकार पन्ना नगर के अधिवक्ता शैलेश विश्वकर्मा, संजय सिंह राजपूत, संतोष नायकवार चाणक्य एवं संदीप पांडे द्वारा अपनी टीम के साथ श्रमिक बस्तियों के जरूरतमंद परिवारों को राशन किट एवं भोजन के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं, ताकि वैश्विक आपदा के दौरान किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। इस प्रकार पन्ना नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में लगभग 5 टीमों द्वारा जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। कोरोना कर्फ्यू में घूम रहे 28 लोगों के अजयगढ़ पुलिस ने काटे चालान। अजयगढ़ थाना प्रभारी अरविंद कुजूर के मार्गदर्शन में अजयगढ़ के विभिन्न चेकिंग पॉइंट लगा बिना काम से घूमने वाले वाहन सवारों के चालान काटे गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी के निर्देश पर एएसआई रामावतार पटेल अपने हमराही बल के साथ नगर की 6 चौराहे व माधवगंज चौराहे में वाहन चेकिंग लगाई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते बिना मास्क लगाए आवागमन करते हुए 28 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर 8,000 रुपये समूह शुल्क वसूल किया गया। रोजाना सोशल मीडिया, समाचार पत्र, अनाउंस आदि संसाधनों से कोरोना गाइडलाइन की जानकारी जन जन तक पहुँचाई जा रही है, फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस रोजाना चेकिंग लगाकर ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रही है। लोगों को कोरोना महामारी की गंभीरता को समझना होगा, अन्यथा बड़ी समस्याओं से उलझ सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन केंद्र का हुआ शुभारंभ। कोरोना महामारी को सारे देश को मुक्त करने के लिए जोर शोर से प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के निर्देशानुसार ककरेटी में भी 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है, जिसके तहत 23 मई को शासकीय कन्या हाई स्कूल में बने वैक्सीनेशन केंद्र का समाजसेवी कैलाशनाथ त्रिपाठी ने स्वास्थ्य विभाग की सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में शुभारंभ किया, जिसके तहत जिन्होंने वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, 18 वर्ष से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। वैक्सीनेशन कार्य में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ किया। सहकारी बैंक के जिला प्रबंधक ने खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। स्कूल मॉडल को बनाया गया गेहूं संग्रहण केंद्र। पिछले माह से अजयगढ़ के विभिन्न खरीदी केंद्रों में गेहूं, चना व सरसों की खरीदी की जा रही थी। विगत दिनों आंधी तूफान और बेमौसम बारिश से खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं ग्रामीण अनाज का कितना नुकसान हुआ है, इसका जायजा लेने सहकारी बैंक के जिला प्रबंधक आए थे, क्योंकि बारिश में कई खरीदी केंद्रों में बड़ी मात्रा में गेहूं के गीले होने की खबरें भी आ रही थी, जिसकी जानकारी लगते ही जिला सहकारी बैंक के जिला प्रबंधक कमल महाकेशरी ने अजयगढ़ कस्बा शहर तहसील के संचालित खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और केंद्र प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला प्रबंधक के द्वारा अजयगढ़ के मंडी परिसर में संचालित खरीदी केंद्र सहकारी समिति मझगांव व विपणन सहकारी समिति अजयगढ़ को खरीदी जा रहे गेहूं के खुले में नारक मॉडल स्कूल में संग्रहित करने के लिए कहा गया, जिससे असमय होने वाली बारिश से खरीदे गए गेहूं को बचाया जा सके।